मुंबई में बेस्ट की डबल डेकर बस ने 2 लड़कियों को कुचला। अस्पताल जाते समय दोनों ने रास्ते में तोड़ा दम। 26 साल की संध्या कोठारी और 27 साल की टीना मोटनी को सड़क पार करते समय बस ने कुचला। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वारदात। 310 नंबर रूट की बस कुर्सा से सांता क्रूज जा रही थी। शनिवार शाम 4:30 बजे की वारदात। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। ट्रक और बाइक की टक्कर में हुई थी महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने किया था सड़क जाम। दिल्ली के तुगलकाबाद में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। घर में पंखे से लटक कर दी जान। 30 साल के गणेश का 2 दिन पहले पत्नी से हुआ था झगड़ा। गुस्से में मायके गई पत्नी ने घर लौटने से कर दिया था इनकार। दिल्ली के चांदनी चौक में एक ज्वेलरी की दुकान पर पुलिस का छापा। 35 लाख के नकली सिक्के बरामद। एक ग्राहक की शिकायत पर पुलिस ने की थी छापेमारी। दुकानदार पर नकली सिक्के बेचने का आरोप। एक कारोबारी ने ईद पर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट देने के लिए खरीदे थे चांदी के 30 सिक्के। बाद में सभी सिक्के निकले नकली। यूपी के सहारनपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। फायरिंग में एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। हिंसक झड़प में पुलिस के साथ कई और लोगों के घायल होने की खबर। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। जालंधर में शॉपिंग कर पत्नी के साथ कपूरथला लौट रहे डीएसपी को बदमाशों ने मारी गोली। घायल डीएसपी अस्पताल में भर्ती। कपूरथला जेल में तैनात असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट विक्रमजीत सिंह पेंथे पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस महकमे में हड़कंप। पैर में गोली लगने के बाद घायल डीएसपी खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने खतरे से बताया बाहर। हमलावरों का अब तक कोई नहीं मिला सुराग। दिल्ली पुलिस ने मनोज मोरखेड़ी गैंग के एक कुख्यात बदमाश को धर दबोचा। सोनूर उर्फ डॉक्टर पर था 25,000 का इनाम। कानपुर में बस हादसे में बुरी तरह घायल असम की एक लड़की के परिजनों को अब भी मदद का इंतजार। जेवर बेचकर इलाज के लिए जुटा रहे पैसे। दिल्ली आते समय कानपुर देहात के पास पलट गई थी यूपी रोडवेज की बस। हादसे में तिनसुकिया की रहने वाली जानवी का कट चुका है एक हाथ। बिहार के गया में एक शख्स का अपनी मां के साथ मिलकर पत्नी पर जुल्म। औलाद नहीं होने पर पत्नी को बेड़ियों में जकड़ा। 3 महीने तक ससुराल में जंजीरों में कैद रही महिला। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर घर वालों ने की पुलिस में शिकायत। बाद में पुलिस ने आजाद कराया। फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने बेटी को जहर देकर मार डाला। बाद में खुद भी लगाई फांसी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़की की जाबाजी। पैसे चुराकर भाग रहे 2 आरोपियों की लोगों की मदद से की जमकर धुनाई। कानपुर में दोस्त के साथ कार में जा रही लड़की का ड्रामा। टेम्पो से गाड़ी टकराने पर टेम्पो ड्राइवर से की मारपीट। बाद में दोस्त को पिटता देख गाड़ी में ईयरफोन लगाकर गाने सुनती रही। पश्चिम बंगाल में एक छात्र के साथ अजीबोगरीब वाकया। एडमिट कार्ड में उसकी जगह कुत्ते की लगी तस्वीर। पीड़ित छात्र ने वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में दाखिल होने के लिए भरा था आवेदन। आज आयोजित होने वाली है परीक्षा। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। 12वीं की छात्रा को अगवा कर 3 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की वारदात। 9:30 बजे घर से मोबाइल रिचार्ज कराने निकली थी लड़की। रास्ते में दोस्त ने बहला फुसलाकर एक कार में बिठाया। बाद में 3 साथियों के साथ किया गैंगरेप। पीड़ित लड़की का बयान। रेप का विरोध करने पर आरोपियों ने पूरे जिस्म पर ब्लेड से हमला किया। पीड़ित लड़की का आरोप उसके दोस्त ने 3 साथियों के साथ मिलकर 3 दिन तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप। मारपीट भी की। पीड़ित लड़की की समीर से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम। सुबह रेडियो पर लोगों से करेंगे मन की बात। बाद में झारखंड और वाराणसी का दौरा। सुबह 11 बजे होगा पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का प्रसारण। रेडियो पर मन की बात के जरिए 9वीं बार लोगों से जुड़ेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी करेंगे दौरा। बीएचयू में नए ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी शहर के लिए नई आउटर रिंग रोड की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम भी लॉन्च करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा डीएलडब्ल्यू ग्राउंड पे 3 स्कीम्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमकर तैयारी। स्वागत में जगह जगह लगे पोस्टर और तोरण द्वार। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी के डीएलडब्ल्यू ग्राउंड में करेंगे जनसभा। बीजेपी ने रैली को विकास सभा का नाम दिया।
प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। वाराणसी से पहले पीएम झारखंड जाएंगे, हजारीबाग के पास बरही में कृषि शोध संस्थान की रखेंगे आधारशिला। वाराणसी रवाना होने से पहले पीएम का व्यस्त कार्यक्रम, सरायकेला में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर भी दस्तखत करेंगे मोदी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता आज पीएम के दौरे का करेंगे विरोध। पार्टी नेता अजय राय ने कहा, हम काला दिवस मनाएंगे। एक यहाँ पर बैठ के सांकेतिक तरीके से हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से काला दिवस मनाएंगे कि ये ब्लैक डे है काशी का, इस देश का, और ये शुरुआत हम बनारस से करेंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे की फिलहाल सलामत रहेगी कुर्सी। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई सीएम को बीजेपी से मिली क्लीन चिट। दिल्ली में वसुंधरा की ना प्रधानमंत्री मोदी और ना ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से हुई मुलाकात, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा के साथ खड़े रहने का लिया फैसला। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम को दी सलाह, कहा वसुंधरा पर लगे आरोपों में दम नहीं, लिहाजा कार्रवाई कर विपक्ष को हमला करने का मौका ना दें। वसुंधरा सुषमा को क्लीन चिट देने पर इशारों में आडवाणी का मोदी सरकार पर निशाना। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, हवाला मामले में आरोप लगते ही मैंने दिया था इस्तीफा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, जनता के भरोसे को कायम रखना राजनेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नैतिकता बनाए रखना ही राजधर्म। अखबार को दिए इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा, मुझे इस्तीफा देने से अटल जी ने रोका था, लेकिन मैंने सुनी अपने अंतर्मन की बात। आडवाणी के बयान से कांग्रेस को सरकार पर फिर हमला करने का मिला मौका। राशिद अल्वी ने कहा, दागियों को देना चाहिए इस्तीफा। आडवाणी जी मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं पार्टी को भी, प्रधानमंत्री को भी, कि वो लोग जो जिन पे काले धब्बे लग चुके हैं उनको इस्तीफा दिलाओ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा, जब तक वो कोर्ट में ललित मोदी को दोषी साबित नहीं ठहराया जाता तब तक वो निर्दोष हैं। ना तो आज की तारीख के अंदर ललित मोदी के खिलाफ कोई एफआईआर है, ना कोई क्रिमिनल चार्जशीट है, ना कोई कोर्ट का वारंट है। दिल्ली में एसीबी विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, मुकेश मीणा को पद से हटाने की मांग। राजनाथ सिंह से मुलाकात में केजरीवाल ने की एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, कई मामलों का दिया हवाला। एसीबी हेड मुकेश मीणा के खिलाफ केजरीवाल ने भेजा सीक्रेट नोट। विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश मीणा की एसीबी चीफ पर नियुक्ति का विवाद। केजरीवाल सरकार ने मीणा को पद से हटाने की दी याचिका। मौजूदा विवाद के बीच दिल्ली सरकार को केंद्र की नसीहत, प्रशासनिक नियुक्तियों पर विरोधी रवैये को छोड़ने की कही बात। इलाहाबाद में दंगे के मॉक ड्रिल में केसरिया झंडे के इस्तेमाल पर सियासी महाभारत। बीजेपी ने की यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से माफी की मांग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से मिली छुट्टी। गले में संक्रमण की शिकायत के बाद हुए थे भर्ती। फोन पर बीजेपी नेता को पद का लालच देने के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिटर्निंग अधिकारी से मिली क्लीन चिट। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताकर मांगा था इस्तीफा। न्यूजीलैंड छोड़ेंगे भारतीय उच्चायुक्त रवि थापर। उच्चायुक्त और उनकी पत्नी पर लगा नौकर को टॉर्चर करने का आरोप। पुलिस ने विदेश मंत्रालय से साधा संपर्क। रवि थापर मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, कहा मामले की जांच तक रवि थापर की नहीं होगी पोस्टिंग। 28 मई को नौकर को भारत भेजा गया। 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। तमिलनाडु की आरके नगर सीट से उपचुनाव में उतरी हैं सीएम जयललिता। ईवीएम में कैद हुई किस्मत। केरल में उरुविकारा विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला। यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान, जगह जगह सड़कें और पुल टूटने से हजारों लोग रास्ते में फंसे। खतरे को देखते हुए बद्रीनाथ और हेमकुंड के लिए जा रही गाड़ियों को रोका गया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बद्रीनाथ और हेमकुंड के रास्ते में अब भी हजारों की संख्या में लोगों के फंसे होने की सूचना। कुछ वापस लौट रहे हैं तो कुछ रास्ता खुलने के इंतजार में है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में बहे पुल को बनाने का काम जारी। फिलहाल यात्रियों के लिए बनाया गया पैदल रास्ता। शनिवार को केदारनाथ में सैलाब में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पानी और पत्थरों के बीच फंसे थे लोग।
केदारनाथ में फिलहाल किसी श्रद्धालु के फंसे होने की खबर नहीं। सभी श्रद्धालुओं को सकुशल सोनप्रयाग और गुप्तकाशी पहुंचाया गया। केदारनाथ धाम में अभी सिर्फ 42 पीड़ितों के होने की खबर। मौसम ठीक रहा तो आज से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। राहत और बचाव कार्य में 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए। शनिवार को 800 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हेमकुंड के पास घंगरिया में आईटीबीपी के जवानों ने 1000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। हेमकुंड साहब में फंसे श्रद्धालुओं को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चिंतित। अमृतसर से राहत सामग्री भेजी गई। गुजरात में पिछले 48 घंटे से बारिश रुकने के बाद लोगों ने राहत की सांस। सौराष्ट्र समेत कई जगहों पर राहत का काम जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक बारिश नहीं होने की संभावना। बारिश रुकने के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। गुजरात के अमरेली के धारी जंगलों में बब्बर शेरों के शव मिलने के बाद वन विभाग हरकत में आया। 40 से ज्यादा शेरों को सेंसर से ट्रैक करने की कोशिश। अब तक सेंसर से इक्का दुक्का शेर ही ट्रैक हो पाए हैं। पानी का स्तर घटने और जंगलों की तलाशी के बाद और शेरों के शव मिलने की आशंका। असम में भी कई जगहों पर बाढ़ से भारी तबाही। सोनीतपुर और लखीमपुर में बाढ़ में सैकड़ों लोग हुए बेघर। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे पर लगाई मुहर। सोमवार को दिल्ली में टीम का चयन। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा 10 जुलाई से होगा जिम्बाब्वे दौरा। 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल का बयान। अब तक टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने नहीं मांगा है आराम। चयन के लिए पूरी टीम उपलब्ध। भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे कुमार संगकारा। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान किया ऐलान। I have decided to call it a day on my international career during the second test of the Indian series. श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में अहमद शहजाद और अजहर अली ने टीम को संकट से उबारा। पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 171 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी में 315 के स्कोर से पाकिस्तान अब भी 6 रन पीछे। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 138 रन पर सिमट गई थी। आईसीसी ने वनडे के नियमों में 3 बदलाव को दी मंजूरी। अब हर नो बॉल पर बल्लेबाज को मिलेगा फ्री हिट। अब 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले लेने पर पाबंदी। पहले 10 ओवर में कैचिंग स्थान पर फील्डर भी जरूरी नहीं। गेंदबाजों को राहत देने के लिए एक और अहम फैसला। अंतिम 10 ओवर में अब 5 फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर रखने की होगी छूट।